प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करने की सीरीज में आज हम लोग देख रहे हैं स्टार पैटर्न का तीसरा प्रोग्राम। तो ये जो शेप आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इस शेप को प्रिंट कराना आज के हमारे सी प्रोग्राम का टारगेट होगा। तो इससे पहले स्टार पैटर्न 1 और 2 आ चुके हैं, जिसमें से पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बेसिक स्केलेटन बनाना सिखाया था, यानी बेसिक कोड बनाना आपको सिखाया था। मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ। हम कुछ बेसिक कोडिंग करने वाले हैं, जैसे कि मुझे स्टार पैटर्न प्रिंट करवाना है। तो जो शेप मुझे प्रिंट करवाना है, सबसे पहले मैं उसको अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लेता हूँ। तो जब भी स्टार पैटर्न वाले क्वेश्चंस आते हैं तो अक्सर कुछ शेप्स हमको बड़े इजी लगते हैं और कुछ शेप्स में हमें बहुत दिक्कत जाती है लॉजिक बनाने में। तो मैंने एक फॉर्मलाइजेशन इसका कर लिया है और एक सिंपल से लॉजिक से आप हर बार एक ही तरह का कोड लिखकर मामूली से बदलाव करके आप कैसा भी शेप प्रिंट कर सकते हैं। तो ये जनरलाइज कोडिंग मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। ये शेप है जो हम प्रिंट कराना चाहते हैं। तो मैं 4 स्टेप करता हूँ और 4 स्टेप में हमारा प्रोग्राम बन के तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं स्टेप नंबर 1 की। ये जो हम कर रहे हैं, दिस इज स्टेप नंबर 1। हमें क्या करना है, जो भी शेप हमें प्रिंट कराना है, सबसे पहले उसे कॉपी में इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद आप ये इमेजिन करिए कि जब ये आउटपुट स्क्रीन पे दिखाई देगा तो ये इनविजिबल लाइंस हैं यहाँ, यानी हम इसको प्रॉपरली लाइनिंग करके समझ पा रहे हैं कि दिस इज नथिंग बट अ रेक्टेंगल। ये एक रेक्टेंगल शेप है जिसमें कुछ लाइंस हैं और कुछ यहाँ पर कॉलम्स भी हैं, यानी रोज हैं और कॉलम्स हैं। तो जो भी शेप आपको ड्रॉ करना है, ये हो सकता है इजी लगे, कई बहुत टिपिकल भी होंगे, आपको यही करना है। पहली स्टेप में ऐसे लाइंस ड्रॉ करके आप समझ लीजिए कि वो रेक्टेंगल कितना बड़ा है। इसके बाद आप रो का नंबर लिखिए, जैसे 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5। तो 5 रोज हैं इसमें, और कॉलम के नंबर लिखिए 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो 5 ही इसमें कॉलम। मैं रो की वैल्यूज आई नाम के वेरिएबल से हैंडल करूंगा, जबकि कॉलम की वैल्यूज जे नाम के वेरिएबल से हैंडल करूंगा। तो अब मैं वो बेसिक स्केलेटन आपको लिख के बताता हूँ। बेसिक स्केलेटन कैसे बनाना था ये मैंने पहले वाले पैटर्न को समझाते वक्त डिस्कस किया है। तो यदि आपने नहीं देखा हो तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा। बाकी इस कोड को देखकर भी शायद आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, मेन फंक्शन के अंदर मैंने 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर करे हैं, आई और जे, क्योंकि यहाँ पे मुझे 2 लूप लगाने पड़ेंगे। लूप की नेस्टिंग करनी होगी। सबसे पहले मैंने लूप लगाया आई की वैल्यू के लिए। आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ और आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 आई प्लस प्लस। सवाल ये उठता है कि आपने ये आई की वैल्यू 1 से 5 तक क्यों चलाया। तो ये जो स्टेप नंबर 1 आपने करी है, इस स्टेप से आपको ये क्लियर हो रहा है कि कितनी रोज हैं। आई डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ रोज को। तो क्योंकि 5 रो मुझे ड्रॉ करनी है, इसलिए मैंने लूप 5 बार चलाया। ऐसे ही कॉलम नंबर्स को जे से हैंडल करेंगे। तो जो अगला लूप इसके अंदर लगेगा, यानी इस फॉर लूप के अंदर एक और लूप लगा रहा हूं। तो ये मैंने फॉर लूप की बॉडी बनाई, इसके अंदर मैं एक फॉर लूप और लिख रहा हूं। जे की वैल्यू 1 से स्टार्ट करते हुए जे लेस देन इक्वल टू 5 और जे प्लस प्लस। अब ये बाय चांस है कि आई और जे दोनों 5-5 बार चलेंगे, लेकिन कई बार ऐसे भी शेप्स मिलेंगे जिसमें कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स वेरी करेंगे। अभी दोनों एग्जैक्टली सेम है, तो ये स्क्वायर शेप आपको दिखाई दे रहा है। अब इसमें कुछ जगह पर आपको स्पेसेस दिखाई दे रही हैं, कुछ जगह पे आपको स्टार दिखाई दे रहा है। हमको ये तय करना है कि स्टार कब कब प्रिंट करना है। अब देखिए, ये जो बेसिक स्केलेटन हमने बनाया है, इसमें आई और जे की वैल्यूज देखिए। ये लूप कैसे चलेगा, आई की वैल्यू शुरुआत में 1 है, फिर ये कंडीशन 1 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू है, तो अंदर आ जाएंगे। अंदर एक और फॉर लूप है जिसमें फिर जे की वैल्यू 1 हो गई है। आई तो 1 है ही, जे की वैल्यू भी 1 हो गई है, कंडीशन ट्रू है, और फिर हम इसके अंदर आ गए। अब आई भी 1 है और जे भी 1 है,
मतलब मैं पहली रो और पहले कॉलम की बात कर रहा हूं। इस जगह पे क्या होना चाहिए, स्टार प्रिंट होना चाहिए। इसके बाद क्या होगा, यानी प्रिंटफ हमें लिखना होगा और हम क्या प्रिंट करा देंगे, स्टार प्रिंट करा देंगे। इसके बाद जे की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे, यानी ये प्रिंटफ चलने के बाद क्या होगा, जे इंक्रीमेंट हो जाएगा, जे की वैल्यू 1 से बढ़कर हो जाएगी 2, और फिर कंडीशन को चेक करेंगे और फिर कंडीशन ट्रू है क्योंकि 2 < 5, तो फिर से प्रिंटफ चलेगा। और सही भी है, आई अभी भी 1 है पर जे की वैल्यू 2 हो चुकी है, तो हम इस दूसरे वाले ब्लॉक की बात कर रहे हैं, यहां पर भी हम स्टार देखना चाहते हैं। ऐसे करके जे की वैल्यू एक एक करके बढ़ती जाएगी, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, और पांचों बार ये स्टार प्रिंट हो जाएगा। लेकिन इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये होगा कि जब जे की वैल्यू बढ़कर 6 हो जाएगी तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और अब प्रिंटफ नहीं चलेगा। और क्या होना चाहिए उसके बाद, देखिए ये अंदर वाला फॉर जो है वो बस इतना है, क्योंकि मैंने अंदर वाले फॉर की कोई बॉडी करली ब्रैकेट से मेंशन नहीं करी है, तो अकेला प्रिंटफ इस अंदर वाले फॉर की बॉडी में माना जाएगा। ये प्रिंटफ जो मैं अब लिख रहा हूं, ये जे वाला जो लूप लगा है उसके बाहर है, लेकिन जो आई वाला लूप लगा है उसके अंदर है। तो ये जो बाहर हमने आई वाला लूप लगाया है, इसकी बॉडी में 2 स्टेटमेंट है। एक स्टेटमेंट है ये पूरा फॉर लूप और दूसरा स्टेटमेंट है ये प्रिंटफ। तो जब ये फॉर लूप कंप्लीट हो जाएगा, यानी 5 बार इसने स्टार प्रिंट कर दिया, उसके बाद लाइन चेंज हो जाएगी, इसीलिए ये लाइन चेंज हो जाएगी। तो कर्सर न्यू लाइन पर आ चुका है और अब कंट्रोल कहाँ जाएगा, आई प्लस प्लस पे। आई की वैल्यू 1 से बढ़कर 2 हो जाएगी। कंडीशन चेक करेंगे तो कंडीशन 2 < 5 ट्रू है। फिर से फॉर की बॉडी में आए और ये फॉर लूप अंदर वाला एक बार फिर चलेगा और फिर से जे की वैल्यू 1 होगी। देखिए आई की वैल्यू 2 है, यानी हम सेकेंड रो की बात कर रहे हैं, और जे की वैल्यू अगेन 1 2 3 4 ऐसे चलेगी। लेकिन इस बार जब आई की वैल्यू 2 है और जे की वैल्यू 1 है, तो कंडीशन यहां पर कुछ अलग है। अब स्टार प्रिंट नहीं होना चाहिए, स्पेस प्रिंट होना चाहिए। इसीलिए मैं इस फॉर की बॉडी में एक इफ एल्स लगाता हूं। यदि कंडीशन ट्रू हो तो स्टार प्रिंट हो, एल्स स्पेस प्रिंट हो। इससे क्या होगा, देखिए इफ एल्स लॉजिकली एक ही स्टेटमेंट माना जाता है। ये पूरा जो इफ एल्स है ये लॉजिकली एक ही स्टेटमेंट माना जाता है। तो अगर मैंने फॉर के तुरंत बाद इफ एल्स लिखा है तो ये इफ एल्स फॉर की बॉडी में माना जाएगा। मैंने फॉर की बॉडी नहीं लगाई है। अगर आप सिंप्लिसिटी के लिए, समझने के लिए, आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो ये करली ब्रैकेट लगा दीजिए, ये फॉर की बॉडी बना दीजिए, पर ये कोई ज़रूरी नहीं था। खैर, ये इफ एल्स से क्या होगा, या तो स्टार प्रिंट होगा या स्पेस प्रिंट होगा। तो जब आई की वैल्यू 2 है और जे की वैल्यू 1 है, तो मैं चाहता हूं कि इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि स्पेस प्रिंट हो जाए। तभी तो ये इस जगह पर जब आई की वैल्यू 2 है और जे की वैल्यू 1 है, स्पेस प्रिंट होगा। उसके बाद फिर मैं हर बार चाहता हूं कंडीशन ट्रू हो जाए, यानी मैं चाहता हूं कि आई और जे की कुछ पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज हैं जिन पर इफ की कंडीशन ट्रू रहे ताकि स्टार प्रिंट हो सके, और कुछ कंडीशन पे फॉल्स रहे। तो यहां पर मुझे इफ के अंदर कंडीशन लिखनी है। ये है हमारा बेसिक स्केलेटन, यानी हर बार आपको इतनी प्रोग्रामिंग तो करनी है। आई वाला लूप और जे वाला लूप कितनी बार चलेगा, ये इस बात पे निर्भर करता है कि स्टेप 1 से आपको पता चला है कितने रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। लेकिन इसके आगे जब आप इफ लिख रहे हो, इफ में कंडीशन क्या लिखनी है ये तय करने के लिए आप स्टेप नंबर 1 के बाद 2 3 4 भी करेंगे। वो स्टेप नंबर 2 3 4 से जो रिजल्ट आएगा उससे पता चल जाएगा कि हमें इस इफ में क्या लिखना है। तो हर बार हम प्रोग्राम ऐसा ही बनाएंगे और इफ में क्या लिखना है वो बदलते रहेंगे, और इससे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स प्रिंट हो जाएंगे। तो अब देखते हैं हम कि इफ में क्या लिखना है। इसके लिए स्टेप नंबर 2 3 4 क्या है। अब देखते हैं स्टेप नंबर 2।
स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले आई और जे की वो वैल्यूज लिखिए जिन पर आपको स्टार प्रिंट करवाना है। जैसे कि आई की वैल्यू अगर 1 है तो जे की वैल्यू आप चाहते हैं 1 रहे तो स्टार प्रिंट होगा। सिर्फ वो देखिए जिसमें स्टार प्रिंट होना है। मतलब मैं बेसिकली ये लिखना चाहता हूं कि कौन कौन सा ये जो स्क्वायर है ना इसके अंदर स्टार प्रिंट होगा और किसमें नहीं होगा। तो जिसमें स्टार प्रिंट होगा वो मुझे काउंट करना है। तो मैं कैसे लिख सकता हूं कि पहला वाला स्क्वायर, तो मैंने लिखा आई की वैल्यू 1 जे की वैल्यू 1, तो ये एक पहले स्टार को रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले ब्लॉक को। आई की वैल्यू 1 जे की वैल्यू 2, ये दूसरे ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई की वैल्यू 1 जे की वैल्यू 3 4 5, तो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन ब्लॉक्स को और मैं चाहता हूं कि इन पे स्टार प्रिंट हो। और जब आई की वैल्यू 2 हो तो जे की वैल्यू 1 पे स्टार प्रिंट नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं वो लिख ही नहीं रहा हूं। मैं सीधे इसको लिखना स्टार्ट करता हूं जे की वैल्यू 2, यानी जे की क्या क्या वैल्यूज रहें जब आई 2 है तो स्टार प्रिंट हो जाए। जब आई की वैल्यू 3 हो यानी तीसरी लाइन, तो जे की वैल्यू क्या क्या होगी कि स्टार प्रिंट हो जाए, 3 4 5। ऐसे ही आई की वैल्यू अगर 4 है तो जे की वैल्यू 4 एंड 5, और आई की वैल्यू अगर 5 है तो जे की वैल्यू 5। तो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 2। अब हमें करना है स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में इसी बात को दोहरा के लिखना है, लेकिन अब जब मैं लिखूंगा थोड़े से स्मार्ट तरीके से लिखूंगा। कैसे लिखूंगा, मैं यहां पर आई की वैल्यू 1 2 3 4 5 ऐसे लिख लेता हूं। अब जे की वैल्यूज मैं थोड़ा स्मार्टली लिखूंगा। जैसे आई की वैल्यू 3 के बारे में सोचिए, आई की वैल्यू 3 है तो जे की वैल्यूज क्या क्या होंगी, जे की वैल्यूज होंगी 3 4 5। अब इसको लिखने का रिलेशनल ऑपरेटर की मदद से एक सिंपल तरीका ये हो सकता है कि मैं लिख सकता हूं कि जे की वैल्यूज, देखो आई जब 3 है, जे की वैल्यूज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगी। अच्छा, अब जे की वैल्यू 3 होगी तो भी ये कंडीशन ट्रू है, जे की वैल्यू 4 होगी तो भी ये कंडीशन ट्रू है, जे की वैल्यू 5 होगी तो भी ये कंडीशन। मतलब जे की वो सारी वैल्यूज जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हों वो सब, तो 3 4 5 तीनों कंसिडर हो गए। तो इस तरीके से जब आई की वैल्यू 2 है तो जे की वैल्यू होगी जे ग्रेटर देन इक्वल टू 2, या 1 के केस में जे ग्रेटर देन इक्वल टू 1, या 4 के केस में जे ग्रेटर देन इक्वल टू 4, और 5 के केस में जे ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो स्टेप नंबर 2 में जो लिखा था उसी को दोहरा के हमने स्टेप नंबर 3 में लिखा है, लेकिन इस बार थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से हमने लिख लिया है। अब स्टेप नंबर 4, लास्ट स्टेप, हमें स्टेप नंबर 3 में जो जे के नीचे आपने चीजें लिखी है ना, इसको जनरलाइज करना है। मतलब जब आई की वैल्यू कोई भी नंबर होगी, 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो कुछ भी हो, तो जे की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जे की वैल्यू आई पर डिपेंड कर रही है। यानी जे की वैल्यू या तो होगी जे ग्रेटर देन इक्वल टू 1, या होगी जे ग्रेटर देन इक्वल टू 2, या होगी जे ग्रेटर देन इक्वल टू 3, या होगी जे ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ऑल डिपेंड्स। यहां पर देखिए पूरा जे ग्रेटर देन इक्वल टू तो हर बार आ रहा है, यहां पे कुछ लिखना है मुझे जो बदलता रहेगा। यानी आई अगर 1 है तो यहां पर भी 1 आ जाए, और आई अगर 2 है तो यहां पे भी 2 आ जाए। तो क्यों ना हम इस जगह पे आई लिख लें। तो जो आई की वैल्यू होगी, मतलब लाइन नंबर अगर 3 है तो ये कंडीशन बननी चाहिए जे ग्रेटर देन इक्वल टू 3। देखो लाइन नंबर अगर 3 है मतलब आई की वैल्यू 3, तो ये कंडीशन क्या बन गई, जे ग्रेटर देन इक्वल टू आई। बस यही हमारा आंसर है। इसको हमें कहां लिखना है, इसको हमें लिखना है इफ कंडीशन में। तो यहां पर जो इफ कंडीशन में लगा रहा हूं वो क्या है, जे ग्रेटर देन इक्वल टू आई। बस बन गया हमारा प्रोग्राम। अब मैं इसको रन करके और बता देता हूं आपको। तो जैसा कि हमने शेप सोचा था वैसा प्रिंट होना चाहिए, आप देख सकते हैं वैसा ही शेप प्रिंट हो रहा है, यही हमने सोचा था। ये प्रोग्राम बहुत सिंपल शेप को प्रिंट कर रहा है, लेकिन यहां पे इंपॉर्टेंट बात जो समझने वाली है वो है स्टेप नंबर 1 2 3 एंड 4। क्योंकि अगर आपको ये सिंपल प्रॉब्लम में 4 स्टेप अप्लाई करना समझ में आ रहा है, तो जब हम टिपिकल प्रॉब्लम्स करेंगे तो वहां पे भी यही 4 स्टेप करेंगे। पर क्योंकि आपको सिंपल क्वेश्चन से जल्दी समझ में आएगा, इसलिए मैंने ये क्वेश्चंस पहले लिए। इसके बाद अब टिपिकल क्वेश्चंस भी आएंगे
आप उनके सॉल्यूशंस भी इसी पैटर्न पे पढ़ने वाले हैं। तो अभी तो आप कोशिश करिएगा डिफरेंट डिफरेंट शेप्स को प्रिंट कराने की, क्योंकि आगे की वीडियोस में वो सब कुछ कवर होने वाला है। इनफैक्ट अगर आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर शेप है जो आपने बहुत ट्राई किया लेकिन बन नहीं पा रहा है, आप कमेंट्स के जरिए वो शेप मुझे बता दीजिए या मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि वो वीडियो भी शामिल कर लूं। अब यदि ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें। अगर आप इस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप जो कमेंट करके मुझे बताते हैं कि आप ये प्रोग्राम देखना चाहते हैं, मैं ऑन डिमांड वो प्रोग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। हालांकि रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा आती है, बहुत तरफ से आती है, और मेरे व्हाट्सएप मैसेज पे भी आती है और वीडियोस के कमेंट्स पर भी आती है। पर मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं जो डाउट्स हैं आपके उनको कवर करने की कोशिश करूँ। यहाँ पर मेरी एक वेबसाइट है www.mysirji.com। इस वेबसाइट को आप ज़रूर विजिट करें, क्योंकि इस वेबसाइट पे C, C++, जावा, PHP, MySQL, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS इन सब की वीडियो सीरीज रखी हुई है। यानी आप पूरा कोर्स यहाँ से सीख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और सब कुछ हिंदी में लेक्चर्स हैं, तो आप बहुत ईजिली इनको सीख सकते हैं। इसके अलावा वहाँ प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज और कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोज़ भी रखे हुए हैं। आज की डेट में उसमें काफ़ी सारे वीडियोस हैं, लेकिन मैं डेली उसमें वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। तो हो सकता है कि आप जब भी उस वेबसाइट को देखते हो आपको हमेशा कुछ नए वीडियोस उसमें दिख जाते हो। तो ये आपके लिए बहुत काम की वेबसाइट हो सकती है। आप इसे बुकमार्क कर लीजिए और एक और काम करिए, इसको शेयर ज़रूर करिए। शेयर क्यों करना है, मैं इसका रीज़न आपको बताना चाहता हूँ। मैं ये सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सारे लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट हमेशा प्रोवाइड कर सकूँ, लेकिन मुझे डेली इसमें टाइम देना पड़ता है इसको डेवलप करने में। चलिए, वो मेरी मेहनत है, उसके लिए मैं चार्ज नहीं करना चाहता। लेकिन अगर मुझे इसकी मार्केटिंग करनी है तो मार्केटिंग के लिए मैं पैसा कैसे खर्च करूंगा? तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको शेयर करिए, जितना हो सकता है शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक स्प्रेड करिए। तो जो मेरा मकसद है वो तभी पूरा होगा जब ये बहुत ज़्यादा लोग इसको देख पाएंगे। लेकिन मैं नहीं चाहता कि इसके लिए आपको पे करना पड़े। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसे प्लीज़, अगर पसंद आ रहा है तो शेयर करिएगा। अपने फेसबुक वॉल पे आप पोस्ट कर दीजिए इस वीडियो को, या ये जो वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है आप इस वेबसाइट पे जाइए और वेबसाइट को शेयर कर दीजिए अपने फेसबुक वॉल पे। इस तरीके से ये जो लोगों को बहुत ज़रूरत है इस तरह की वीडियोस की, उन तक पहुंच जाएगा। थैंक यू।